नमस्कार। आज से 2200 साल पहले भर्तृहरि ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अपने श्लोक के, और वो भी आप जानते हैं, नीति शतक। बहुत ही मकबूल और आज भी वो रेलेवेंट पाया जाता है। नीति शतक के जो 100 श्लोक हैं, उसमें से एक श्लोक था जिसमें उन्होंने बताया था कि तवायफ का चरित्र कैसा होता है। वो कभी उदार होती है, कभी बहुत ही क्रूर दिखाई देती है। वो कभी फैयाज दिली दिखाई देती है, बहुत ही दिल खोल के दयालु होती है, और कभी बहुत ही कृपण होती है। और अंत में लिखा था, वारंगनेव नृप नीतिर अनेक रूपा। तवायफ की तरह ही राजा की नीति के भी अनेक रूप होते हैं। मतलब राजा की भी नीति आपको समझने के लिए उन सभी रूपों को समझना पड़ेगा। पूरा देश अशांत है। यह अशांति कोई सामान्य नहीं। अशांति कई तरह की होती है, लेकिन ये अशांति जो है, ये हमारे सोशल फैब्रिक्स को आने वाले गालिबन 100 साल के लिए ये पूरी तरह से तोड़ने जा रही है। हमारे सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से ये तोड़ने जा रही है, और बहुत दीर्घकालीन परिणाम हो। और इसकी बुनियाद लगातार आप देख रहे थे कि किस तरह बढ़ती रही। 15 दिन में 3 बड़े दंगे हुए, बड़े सांप्रदायिक झड़पें हुई। राजस्थान आपने देखा, करौली में, मध्य प्रदेश के खरगोन में देखा, देश की राजधानी दिल्ली में देखा, और बाकी छोड़ दीजिए कि गुजरात के बनासकांठा और एक और जिले में हुआ, बंगाल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। ये छुटपुट तो पूरे देश में हो रही है। अब इसको समझने के लिए हमें भर्तृहरि का ये श्लोक समझना पड़ेगा। वारंगनेव, वारंगना मतलब जो तवायफ होती है। उसी की तरह राजनीति के कितने रूप होते हैं आप ध्यान दीजिएगा। महंगाई भयंकर रूप से बढ़ी। कितनी बढ़ी है? पिछले 21 महीनों के इतिहास में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी। 6.95। आप जरा गौर कीजिएगा, 6.95, जबकि आरबीआई ने बड़े दावे से कहा था, कह रहे नहीं साहब, 4.9 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। आज ये 6.59 है, और कोई उम्मीद नहीं है कम होने की, बल्कि बढ़ने की उम्मीद है। अब जरा गौर कीजिएगा, महंगाई है तो लोग नाराज होते हैं। और महंगाई है कैसी, इसका भी स्वरूप आप जान लें। महंगाई जो आम जीवन की चीजें हैं, जो जरूरियात की चीजें हैं, उनके बढ़ने से हुई है। जो उपभोक्ता सामग्री है उसके बढ़ने से हुई है। अनाज, तेल, सब्जी, दाल चावल आप जानते हैं, जो रोज गरीब खाता है, उसकी वजह से हुई है। इसकी जो महंगाई बढ़ी है, इसने चूल्हे हिला दी हैं। और हकीकत ये है कि बहुत तेजी से लोगों ने, दाल चावल तो मजबूरी है, खाना ही है, लेकिन जो बाकी सामग्री थी, जो वो साबुन खरीदता था, तेल में कटौती की है। जो वो बाकी जो सामग्री खरीदता था, उसके वो कम हो गया है। लिहाजा एमएसएमई सेक्टर हमारा बैठ जाएगा। तो बहरहाल ये महंगाई की स्थिति है कि महंगाई चरम पे है। सरकार से जब पूछा गया, अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट जब चल रहा था, तो सरकार का जवाब बड़ा अच्छा था। सरकार ने, और ये जवाब आप ध्यान रखिएगा, 2021 के दिसंबर में भी यही जवाब था भारत सरकार का, कि साहब ये जो पेट्रोलियम, आप जानते हैं कि दो कारण इसके बताए जा रहे हैं। विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़ना, और दूसरा बताया जा रहा है कि साहब यूक्रेन वार जो हुआ है ना, रूस और यूक्रेन का,
उसकी वजह से तमाम चीजें आ नहीं रही, खास करके यूक्रेन से जो आता है हमारा सूरजमुखी, और सच पूछिए तो दाल और ये चावल, ये काफी चीजें जो दुनिया को जाती है वो यूक्रेन और रूस से जाती थी। एक खास जीन्स का वर्ग है जिसका 80% इन दो देशों से आता था। तो बताया जा रहा है कि साहब इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी महंगाई हो गई है। तो भारत में भी ये जो महंगाई, इसके दो कारण दिए जाते हैं और दोनों हमारे हाथ में नहीं है, सरकार ये कह के निकल जाती है। तो पहला कारण बताती है जो यूक्रेन और रूस का वार, और दूसरा बताती है कि साहब इंटरनेशनल प्राइस जब ये तेल के बढ़े हैं तो उसकी वजह से। लेकिन यही नहीं चुप होती है। जब पूछा गया कि भाई ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पिछली बार भी बढ़े थे तो आपने कोई राहत नहीं दी, टैक्स अपना क्यों नहीं कम करते? क्योंकि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट, आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट में ये जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 60% इसका खर्च होता है, ट्रकों में जो सामान लाद के जाया जाता है उसमें। और पेट्रोल में जो आप देखते हैं, पेट्रोल दो पहिए वाहन में टोटल कंजम्पशन का 60% यूज होता है। अब आप जानते हैं दो पहिया कौन चलाता है, कौन सा वर्ग इस्तेमाल करता है, किसकी जेब कट रही है। तो बहरहाल आफत तो बहुत बड़ी है। जब सरकार से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बढ़िया, अभी पिछले हफ्ते की बात है, सरकार का जवाब था कि साहब ये तो कांग्रेस की करनी भोग रहे हैं। पूछा गया ये भाई कांग्रेस कहां से आ गई, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल बढ़ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि रेट कम की, जिसमें कांग्रेस कहां से घुस गई? तो बोले साहब मनमोहन सिंह का आप 2008 का स्पीच सुनिए, और उन्होंने कोट किया। मनमोहन सिंह ने कहा, कितनी ईमानदारी से, निहायत ईमानदारी से मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, ये जो ऑयल बॉन्ड्स हम इशू कर रहे हैं, ये हम आज की जनता को पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए ये ऑयल बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, लेकिन इसको हमें आने वाली पीढ़ी पे करना पड़ेगा। इसका जो खामियाजा होगा वो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, 10 साल बाद भुगतेगी। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के प्रधानमंत्री, ने निहायत ईमानदारी से कहा था कि हम आप लोगों पे बोझ ना पड़े, इसलिए हम ये ऑयल बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। इसी को इस्तेमाल किया गया कि देखिए साहब जो उधर की नालायकी थी ऑयल बॉन्ड्स की, उसकी वजह से हमें अब उसकी भरपाई करनी पड़ रही है, लिहाजा हम तो नहीं कम कर सकते। हम ये टैक्स, और जानते हैं टैक्स कितना है, पेट्रोल पे 50% टैक्स है सरकार का, केंद्र और राज्य दोनों का मिला के, और डीजल पे 44% है। डीजल हमारा किसान यूज करता है, वही किसान जिसको कि आप सम्मान निधि के रूप में 17 रुपया रोज देते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, 17 रुपया देते हैं लेकिन डीजल में सब कुछ उसका निचोड़ लेते हैं। ट्रकों का जब भाव बढ़ता है, ट्रक से माल आता है तो मार्केट बढ़ता है, तो वो किसान फिर से उसकी जेब कटती है। तो जरा गौर कीजिएगा। सरकार ने कहा कि साहब ये कांग्रेस के जमाने का जो बॉन्ड्स, ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे उसका पेमेंट कर रहे हैं। कितनी फरेबी है ये सरकार, और कितना दिमाग लगाना पड़ेगा इसके पैतरे को समझने के लिए। दंगे और इसका क्या कनेक्शन है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ये जो दंगे हो रहे हैं और महंगाई, दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? तो सरकार ने ये कहा कि साहब ये जो कांग्रेस के जमाने में बॉन्ड्स इशू हुए थे उसी का पेमेंट हो रहा है। आप जानते हैं वो पेमेंट है कितना? मोदी सरकार जब से आई है तब से आज तक 8 सालों में करीब 43 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है टैक्स के जरिए। ऑयल से जो टैक्स मिलता है, और हर साल ये बढ़ता जा रहा है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो ये रेवेन्यू जो था वो सिर्फ 3.5 लाख करोड़ था। आज ये 7 लाख करोड़ है। 2021-22 में ये 7 लाख करोड़ है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब की बार तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि रेट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बढ़ रहे हैं। और जानते हैं ये देना कितना है कांग्रेस का बॉन्ड्स का? आप जरा उसको भी सुन लीजिएगा। इन 8 वर्षों में जो कांग्रेस ने दिया है
जो जो मोदी सरकार ने कांग्रेस की कुकर्मी, कांग्रेस ने जो कुकर्म किया है उसका ये खामियाजा भर रहा है, ये कह के सरकार अपने को दामन बचा रही है। और गरीबों को ये पेट्रोल की कीमत अगर ना बढ़ती तो कीमतें ना बढ़ती, लेकिन कीमत भी बढ़ाएगी सरकार। और बड़ा मजा आ रहा है कि 7 लाख करोड़ मुफ्त का मिल रहा है। तो जरा गौर कीजिएगा, 8 वर्षों में हर साल करीब 10,000 करोड़, 9,990 करोड़ औसतन देना पड़ा है इंटरेस्ट के रूप में। दो चीजें देनी होती है, अगर मैच्योर हो गया है वो बॉन्ड तो प्रिंसिपल भी देना होता है, और अगर मैच्योर नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट देना होता है। इन 8 वर्षों में 13,500 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 8 वर्षों में, और इंटरेस्ट के रूप में 80,186 करोड़। अगर दोनों को भी जोड़ ले आप तो ये करीब 93,000 कुछ करोड़ होता है। और आपने अर्न कितना किया है 8 सालों में? 43 लाख करोड़। मतलब ये जो अमाउंट आपने कांग्रेस के जमाने के बॉन्ड को लेके दुहाई दे रहे हैं वो सिर्फ 2.2% है। और अगर 22-23 का ले लेंगे आप तो ये तो बिल्कुल ही, मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम हो जाएगा। 22 तक का भी अगर आप लेंगे तो 43 लाख करोड़ आपकी कमाई हुई है। हर साल 7 लाख करोड़ कमा रहे हैं। जितनी भी सब्सिडी आपने दी है किसानों को, जितनी भी वो दी है, किसान सम्मान निधि दिया है, 5 किलो अनाज दिया है, 35 किलो सस्ते रेट में दिया है, आप ये सब कुछ, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, फूड फूड सब्सिस्टेंस फूड दे जो दे रहे हैं, सारा जोड़ लेंगे तो भी इससे कम पड़ेगा। अब आप गौर कीजिएगा, लेकिन 5 किलो दे के मुफ्त में किसानों की जेब काट ले रही पीछे से, ये बात ये नहीं बताती। अब ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये एक अजीब स्थिति है कि आप जेब काट रहे हैं उसकी, तो जो वारंगना की स्थिति है, जो तवायफ की स्थिति होती है, जिसको कि भर्तृहरि ने कहा था कि वो उदार भी है, वो कृपण भी है, आप एकदम वही कर रहे हैं। वो क्रोध भी करती है, वो प्यार भी करती है, वो मुस्कुराती भी है, और मुस्कुराती है तो फूल बरसते हैं, लेकिन तवायफ अगर गुस्सा होती है तो उसमें भी आग होता है। तो आप ये पूरी भूमिका आप देखिए, किस तरह से आपने उनको मुफ्तखोर बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ डीजल में, दूसरी तरफ पेट्रोल में जो उनका बच्चा, उसका बच्चा मोटरसाइकिल से जाता है, पेट्रोल में उसकी जेब काट ली। और झूठ क्या बोला कि कांग्रेस के जमाने का है। अब जरा सोचिए, ऑयल बॉन्ड इशू किया ही है, उसी का खामियाजा है ये कहा गया। जानते हैं मोदी सरकार ने कितने के बॉन्ड्स इशू किए हैं? कांग्रेस सरकार ने पूरे काल में 1 करोड़ 34 लाख रुपए के बॉन्ड्स कुल इशू किए थे। मोदी सरकार ने 2,80,000 के बॉन्ड्स इशू किए, दूना इशू किया है बॉन्ड्स, जो कि 36 तक पे करना है। तो ये आगे वाली पीढ़ी नहीं पे करेगी, वो क्या आपको गाली नहीं देगी? लेकिन हम झूठे हैं। हम किसी कांग्रेस को पकड़ लेंगे, किसी मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को पकड़ लेंगे और अर्ध सत्य बताएंगे और कहेंगे कि इसीलिए सब कुछ हुआ है, हम तेल में कम नहीं कर सकते। आप पूछिए कि तेल में नहीं कम कर सकते अगर, तो इसमें दोष किसका है? मनमोहन सिंह का दोष है, जिनका टोटल आपने जो पेमेंट किया है उसमें प्रिंसिपल 13,000, और ये भी प्रिंसिपल 26 तक देने हैं। और 26 तक कितना देना है? 1,34,000 करोड़ का टोटल है। इंटरेस्ट आप सिर्फ 10,000 करोड़ दे रहे हैं। हम 26 तक का भी जोड़ लें तो अगर आप सिर्फ 1 साल में पेमेंट करें तो आप 1/4 जो आपका रेवेन्यू आता है उससे वो पूरा पेमेंट कर सकते हैं, सारा प्रिंसिपल, सारा इंटरेस्ट। लेकिन हम फरेब करते हैं। हम 2% जिस चीज में जा रहा है, और ये काम आप भी कर रहे हैं, उससे दूना कर रहे हैं। मनमोहन सिंह से ज्यादा बॉन्ड्स आपने इशू किए हैं, जो कि 36 में आने वाली पीढ़ी पे करेगी।
अगर मनमोहन सिंह आपको इतने अच्छे लगते हैं, उनका स्टेटमेंट इतना अच्छा लगता है कि आप कोट करते हैं, तो 2036 आज जो बच्चा पैदा हुआ है, जो 5 साल का हो गया है, वो जब जवान होगा तो उसके सर पे ये पड़ेगा जो आज आप कर रहे हैं। लिहाजा आपने महंगाई बढ़ने दी, महंगाई को बिल्कुल नहीं रोका, बस 5 किलो अनाज देके उसको यतीम बना दिया, भिखमंगा बना दिया, और अब वो आपको वोट देता है। अब ये एक चीज हुई। अब महंगाई पे जनता नाराज ना हो, आपको करना क्या है? आपके पूरे नेता घूम घूम के कहते हैं एक कम्युनल हॉस्टिलिटी डेवलप कर दीजिए कि अगर अजान होगा तो साथ फिर हनुमान चालीसा भी होगा, और ये आपके लोग तैयार हैं ये करने के लिए। खूब हो रहा है, हनुमान चालीसा होगा। आपका रोल सिर्फ इतना ही होगा कि उन सभी इलाकों से वो जाएंगे जुलूस जहां की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पुलिस कम रहेगी। खरगोन आप देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, क्या ये माहौल जिस तरह का है। आपको याद है देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान हरदोई में एक वाक्य कहा था, भाइयों बहनों, और ये आरोप समाजवादी पार्टी की सरकार पे लगाते हुए कहा था, भाइयों बहनों, जब हमारे त्योहार आते हैं तो वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हमारे जुलूस रोक देते हैं, हमारे त्योहारों पे आना जाना रोक दिया जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे शब्द यूज करता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं, अचानक दंगे क्यों हो रहे हैं, और हम सब लोग मुब्तला किस बात में हैं। आज चर्चा किस बात की हो रही है? आपने कभी चर्चा की है कि नौकरी कम हो गई है? आपने कभी चर्चा हाल के 2-3 दिनों में की है कि साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है? हमारे घर के लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो लगता है जैसे पागल होके लौट रहे हैं। हमने ये चर्चा बंद कर दिया है। चर्चा किस बात की है? भाई वो ईटा किधर से आया था, वो ईटा उधर से आया था या उधर से आया था? गोया ईटा अगर इधर से आया तो इधर वाले का सब कुछ करना जस्टिफाई हो जाता है, और अगर ईटा इधर से आया था तो उधर वाला करेगा ही। किस तरह के हम बाइनरी में फंस गए हैं। आप जानते हैं ये ईटा चलाने वाला है कौन? हर समाज में एक क्रिमिनली कम्युनलाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं। उनको इससे मतलब नहीं होता कि धर्म की भगवान की पूजा होती क्या है, वो इबादत वाले नहीं है। वो तो वो लोग हैं जो अगर ये ना करते तो कहीं चाकूबाजी करते। माहौल हमने कैसा बनाया, एक बाबा आता है और वो कहता है काट के फेंक दो, उसके कुछ दिन बाद एक और आता है दूसरे साइड से, और वो खुलेआम गोली चलाता है। वो कौन है? वो क्या वही धर्म का ठेकेदार है? वही हमारे धर्म की रक्षा करेगा, या वो बाबा गेरुआ पहने हैं वो करेगा? हम लोग कितने कमजोर हो गए हैं। हमारे धर्म की रक्षा वो जो गोली चला रहा है, जो कबाड़ की दुकान चलाता है, हमारे रिलीजन की रक्षा उससे होगी? वो गोली चला के हमारे धर्म को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। ये कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा, उस कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा जिसके कम्युनिटी में खड़ा होकर उसने गोली चलाई थी, क्योंकि वो गोली चलाई थी धर्म के नाम पे, वो गोली चलाई थी सांप्रदायिकता के नाम पे, लेकिन वो गोली फिर भी चला था, वो बलात्कार के लिए भी गोली चला सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि इन तत्वों को पहचाने। वो जो बाबा वहां खड़ा होके कहता है कि एक खास खास कम्युनिटी के लिए सबको काट दो, वो कौन है? वो हमारे धर्म की रक्षा करता है क्या? हमें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वारंगना की तरह कोई बैठा हुआ अपने अपने नए नए रूप ला रहा है ताकि महंगाई पे चर्चा ना हो, पुलिस कम जाती है ताकि देश में ये माहौल बना रहे। तो जो वो गोली चला रहा है, जो पत्थर चला रहा है, जो किसी रिलीजियस प्लेस पे कोई झंडा गाड़ देता है, क्या वो हमारे धर्म की वाकई रक्षा करता है? और हमें चुप रहना चाहिए?
हमें पहले तो उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए कि तूने पत्थर फेंका कैसे, तूने पत्थर फेंक के हमें, हमारे बच्चों को के फ्यूचर को चैलेंज किया है, चुनौती दे डाली है। तूने वो पत्थर जो फेंका है वो हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर देगा, और लिहाजा उसको वहीं पे उसको रोक के और उसे पुलिस को देना चाहिए। जब तक हम ये जज्बा नहीं लाएंगे, ये नेता तो ये चाहेंगे ही कि सब्जी महंगी होती रहे, अंबानी की जेब भरती रहे, अडानी एशिया का सबसे बड़ा आदमी बनता रहे, और हम 5 किलो अनाज के लिए खड़े रहे। लेकिन आपकी समझ कहां है? ये जो धर्म के लोग ठेकेदार बैठे, ये क्या हमारे धर्म की रक्षा करेंगे? क्या भारत में किसी धर्म की रक्षा के लिए ये कमजोर जो लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव एलिमेंट्स है, जो धुर लंपट हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे? हमारे धर्म को वो बचाएंगे, उसको पुख्तगी देंगे? क्या हमने गीता, हमारे पास ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं है? क्या हमारे पास कुरान नहीं है? गीता और कुरान के होने के बावजूद हमें किसी की जरूरत पड़ेगी क्या? कतई नहीं। लेकिन हमें, हम एक जड़वत लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता कि वो जो पिस्तौल से गोली चला रहा था, वो जो जुलूस पे हमला कर रहा था, वो हिंदू या हो या मुसलमान हो, वो एक उस पूरे षड्यंत्र का अंग है, और वो हमारे बच्चों की भविष्य खराब कर रहा है, हमारी भविष्य खराब कर रहा है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, सरकारों के पैतरे समझ लेंगे, सरकारें बनती कैसे हैं, सरकारें अंबानी को कैसे बनाती हैं, सरकारें हमें यतीम की हालत में क्यों, भिखमंगे की हालत में क्यों 5 किलो अनाज के लिए खड़ा कर देती है, नौकरी नहीं देती है, लेकिन फिर भी हम धर्म के नाम पे जिंदा रहते हैं और लगातार बताते हैं कि पत्थर किधर से आया। अगर हम नहीं समझेंगे तो ये वारंगना की तरह जो राजनीति है, राजा की नीति है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे, आरोप किसी कांग्रेस पे कभी लग जाएगा, किसी बीजेपी पे लग जाएगा, और हम इसी तरह बकटूट होके देखते रहेंगे कि हाँ हाँ सही बात है, वो मनमोहन सिंह ने कहा था, अब इनको पे करना पड़ रहा है। ये झूठे हैं, ये सभी सरकारों का चरित्र है, ये झूठ बोलती है। और ये सब जो हो रहा है समाज में, अगर हम ये समझ लेते तो इनकी हिम्मत ना पड़ती, ये वारांगना की तरह रूप ना बदलते। लेकिन क्या हम समझ पाते हैं कि ऑयल क्यों नहीं, ऑयल प्राइसेस का आप टैक्स कम कर रहे हैं? आप सारी सब्सिडी दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, सिर्फ आप अगर जो सुपर रिच टैक्स है, अगर वो आप लगा देते हैं, 10% सुपर रिच टैक्स लगा देते हैं, तो ये सारी सब्सिडी आप हमें हमें हमारे पेट्रोल के दाम बेहद कम कर सकते हैं। सिर्फ सुपर रिच टैक्स लगा दें, लेकिन वो आप नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे तो मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है। आप उसकी जगह क्या करेंगे? पेट्रोल बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 किलो अनाज देते रहो उनको, ये भिखमंगे रहेंगे तो लॉयल भी रहेंगे, और हम भिखमंगे बनते जा रहे हैं। इस हकीकत को अगर आप समझ लेंगे तो ये दंगे नहीं होंगे। हमारे कभी भी कोशिश ना कीजिए, अगर जब हम लॉजिक देते हैं तो वो जो हमारे बीच में खड़ा होकर गोली चला रहा है, या उधर से वो कह रहा है गेरुआ पहने, ये हमारे धर्म का नियंता नहीं है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि इनको उस रिलीजन का काखा गागा भी मालूम हो। मुझे नहीं लगता है कि जो आदमी कल गोली चला रहा था उसको एक आयत भी मालूम होगी। मुझे नहीं लगता है कि वो जो बाबा कह रहा था उसने गीता को कभी भी सीरियसली पढ़ा। लेकिन हम मुतासिर होते हैं उसकी बातों से, क्योंकि वो डोर तो कहीं और है, और वो डोर इसलिए है कि महंगाई बढ़ेगी, अंबानी बढ़ेगा, अंबानी की संपत्ति बढ़ेगी, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, बस कुछ थोड़े से दंगे हो जाएंगे। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये जो राजनीति है इसका चरित्र बदल जाएगा, ये समाज बेहद शांत हो जाएगा, और हमारे बीच में ये जो दंगाई हैं, जो धर्म के नाम पे ये सब करा रहे हैं, तब ये इस बात से डरेंगे कि हमारे अंदर के ही लोग इसे
बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप वो तासीर लाइए कि आप इनको बर्दाश्त ना करें। कोई दूसरा क्यों पत्थर मारेगा? उसके पत्थर मारने के पहले उसके हाथ कट जाने चाहिए। आप उसको उस नजरों से देखें कि उसके हाथ कट जाए। अगर ये हो जाएगा तो मेरे ख्याल से किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी जुलूस पे पत्थर चलाने की, गोली चलाने की, या किसी पूजा के स्थल पे किसी और का झंडा लगाने की। तब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।